नमस्कार, मेरा नाम गमेर है और आप देख रहे हैं टेक मेवाड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन जानने वाले हैं ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या अंतर है। आपको कौन सा लगाना चाहिए, ग्रिड कनेक्टेड लगाना चाहिए या फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना चाहिए। इन दोनों में अगर आप फर्क जान गए तो आप इजीली अपने घर पर सोलर सिस्टम कौन सा इंस्टॉल करना है वो आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिए और प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं बात करूंगा ऑफ ग्रिड सिस्टम की। दोस्तों, जैसा कि अपने घरों में जब बारिश का टाइम होता है या फिर जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तब तेज हवाएं चलती हैं, आंधियां आती है, उसमें क्या होता है, लाइट चली जाती है। लाइट चली जाती है, सब परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए लोग यूज करते हैं इन्वर्टर और बैटरी। नॉर्मल घरों में 150 एएच की बैटरी यूज करते हैं और एक नॉर्मल इन्वर्टर यूज करते हैं, लेकिन उनको भी चार्ज करने के लिए वापस बिजली की जरूरत पड़ती है। मान लो कभी गर्मी में या बरसात में 2 से 3 दिन अगर बिजली नहीं आती है तो आप जो इन्वर्टर बैटरी लगा रखी है उसको कैसे चार्ज करेंगे, वो भी बेकार है आपके लगा रखी वो भी। इसलिए एक सॉल्यूशन है कि आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा दीजिए। ऑफ ग्रिड सिस्टम को अपन बारीकी से समझते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको मिलता है सोलर पैनल, सोलर पैनल के बाद में मिलता है आपको इन्वर्टर, इन्वर्टर के बाद में चार्ज कंट्रोलर और उसके बाद में बैटरी। इन सभी को लगाना पड़ता है। साथ में आपको स्ट्रक्चर, आपकी डीसी केबल, पूरा सिस्टम इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। यानी कि जहां पर बिजली की कटौती बहुत ही ज्यादा होती है, जहां पर या फिर बिजली बिल्कुल ही नहीं है, मान लो आपने कोई नया घर बनाया जहां पर आप कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं या फिर वहां पर बिजली की सुविधा बिल्कुल ही नहीं है, तो वहां पर लगेगा ऑफ ग्रिड सिस्टम, जिसमें सोलर पैनल, बैटरी भी लगेगी, इन्वर्टर भी लगेगा और चार्ज कंट्रोलर भी लगेगा। एक सीधी सी आसान परिभाषा है, जहां पर बिजली की कटौती बहुत ज्यादा है वहां पर आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना है। अब ऑफ ग्रिड सिस्टम के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। ऑफ ग्रिड सिस्टम का फायदा, आपके यहां पर 24 घंटे बिजली अवेलेबल रहेगी, जब चाहो तब आपकी बिजली। नुकसान क्या है, नुकसान यह है उसमें जो बैटरी लगती है, बैटरी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है और हर 5 साल में आपको बैटरी चेंज करनी पड़ती है। आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 साल बैटरी चल जाती है, लेकिन लाइफ जो कंपनी उसकी वारंटी देती है वो 5 साल से ज्यादा नहीं देती है, यानी कि थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम का खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ऑन ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम से। यहां अगर मैं प्राइस की बात करूं अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम की, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में आप जो पैनल खरीद रहे हैं, चार्ज कंट्रोलर खरीद रहे हैं, इन्वर्टर खरीद रहे हैं और बैटरी खरीद रहे हैं, इन सभी को मिलाकर आपको लगभग 70 से 1 लाख रुपए का खर्चा होता है यहाँ पर। क्योंकि जो बैटरी आती है ना वो थोड़ी कॉस्टली आती है। मार्केट में सोलर बैटरी अगर लेने जाएंगे आप तो आपको एक 150 एच की बैटरी का भी 17 से 20 हजार रुपए का खर्चा होता है और इन्वर्टर का खर्चा होता है 1 किलोवाट इन्वर्टर का 6 से 7 हजार रुपए। यानी कि आप अगर 1 किलोवाट सोलर सिस्टम खरीद रहे हैं ऑफ ग्रिड का, तो आपको 2 बैटरी लगानी पड़ेगी। 2 बैटरी का हो गया 40 हजार रुपए और इधर आपका जो इन्वर्टर है उसका आप मान लीजिए 5 से 6 हजार रुपए, यानी कि 45 हजार रुपए तो इसमें ही आपका हो जाता है। उसके बाद में 1 किलोवाट आप पैनल लेने जाएंगे तो 1 किलोवाट पैनल का लगभग आपको 30 से 40 हजार रुपए उधर देने पड़ेंगे, यानी कि ये 70 से 80 हजार का टारगेट बैठ। उसके बाद आप स्ट्रक्चर, आपकी डीसी केबल, एमसीबी, वो सब कुछ मिलाकर 80 से 90 हजार का खर्चा बैठता है।
अब अपन समझते हैं ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम क्या है। ग्रिड कनेक्टेड, जो आपकी यूटिलिटी ग्रिड है ना, आपके घर में जहां बिजली आ रही है और सीधा एक मीटर लगा हुआ है जिसमें हर महीने आपके मीटर का बिल आता है और आप हर महीने बिल भरते हैं, कहीं कहीं 2 महीने में भी आता है, लेकिन जो बिजली यूनिट काउंट होते हैं ना वो मंथली काउंट होते हैं। आप परेशान हो गए हैं बिजली का बिल भरने से। यहां पर आप अगर ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम में क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में आपको सोलर पैनल और इन्वर्टर 2 ही चीज मिलती है। बैटरी इसमें नहीं लगती है। बिना बैटरी से आप सोच रहे होंगे कि अगर हम ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं, दिन रात 24 ही घंटे बिजली ले रहे हैं, लेकिन अगर यहां पर बैटरी नहीं लगाएंगे तो सोलर पैनल जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे 10 घंटे ही वर्क करता है, 10 घंटे ही चलेगा। नहीं, यहां पर ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है, आपके जो गवर्नमेंट से जो कनेक्टेड है उससे जुड़ते हैं। आप कैसे जुड़ते हैं समझिए। आप अगर अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं ग्रिड कनेक्टेड, तो आपको कम से कम 5 किलोवाट का ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम लेना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है वो समझिए। इसका रीजन यह है कि जो आपके गवर्नमेंट से जो बिजली आ रही है उसमें गवर्नमेंट आपको एक मीटर अप्रूव करेगा जिसका नाम है नेट मीटर। नेट मीटर कितना अप्रूव होता है, आपके जो घर का लोड है ना उसका जस्ट 80% लोड पर वो नेट मीटर अप्रूवल होता है। यानी कि आपके घर का लोड 7 से 8 किलोवाट लगभग है, तो आपका जो नेट मीटर अप्रूव होगा 5 से 6 किलोवाट का। अब आप कहते हैं कि मेरे 5 किलोवाट ही है, तो लोड कैसे बढ़ाया जाए। आरएससीबी ऑफिस में जाकर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और उनसे मिलजुल कर आपको वहां पर लोड बढ़ा दिया जाता है। ये जो ग्रिड कनेक्टेड वाली बात कर रहे हैं ना अपन, ग्रिड कनेक्टेड वाला वही सक्सेस है जहां पर बिजली की कटौती बिल्कुल ही नहीं होती है, 24 ही घंटे बिजली रहती है। मेट्रो एरिया है, नगर पालिका है जहां पर 24 ही घंटे बिजली रहती है, या फिर 1-8 घंटे बिजली की कटौती होती है, वहां पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ग्रिड कनेक्टेड में बैटरी नहीं लगती है। अब आप ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं जिसमें आपको नेट मीटर अप्रूवल करना पड़ता है। नेट मीटर अप्रूवल होने के बाद क्या होता है, जो ग्रिड कनेक्टेड है उसमें दिन में आप सोलर से बिजली लेते हैं और रात को आप गवर्नमेंट से लेते हैं। फिर वही बात आई कि अगर गवर्नमेंट से बिजली ले रहे हैं रात को, बिल कौन भरेगा। बिल आपको नहीं भरना है, यहां पर बिजली के बदले बिजली दी जाएगी। आप दिन में मान लीजिए 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाए हैं, आप एक क्लियर कर लीजिए कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम अप्रोक्स 5 यूनिट जनरेट करता है। यानी कि 5 किलोवाट सोलर सिस्टम है, 25 यूनिट जनरेट किया। 25 में से दिन में आपके जो सिस्टम चल रहे हैं, अप्लायंस चल रही है, उसमें आपके 10 यूनिट खपत हो गई है। अब भी आपके पास 15 यूनिट बचे हुए हैं, तो 15 यूनिट आप रात को वापस गवर्नमेंट से ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 यूनिट ही रात को लिए, तो फिर भी आपके पास 5 यूनिट बचे हुए हैं। 5 + 25 अगले दिन 30 यूनिट आपके पास है। ऐसे अगर आपके पास 100 यूनिट बच जाते हैं, तो आप ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम में आप गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं। पैसा कैसे लेते हैं, पैसा लेने के लिए आपको आरएससीबी ऑफिस में जाना पड़ता है, वहां से आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसके बाद में आपको गवर्नमेंट को वो अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद में आप उसको पेमेंट ले सकते हैं। पेमेंट आपको 4 रुपए के आसपास, लगभग 4 से 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट आपको पे करती है। ये सोलर सिस्टम ऑफ ग्रिड और ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम होते हैं। आशा करता हूं आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो ना, तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी होगी,
अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है भाई के लिए। एक लाइक हमारा हौसला बुलंद करता है और आप तक नए नए टॉपिक लाने का और भी हौसला आता है। नए नए टॉपिक के लिए हम सर्च करने के लिए उतर जाते हैं। लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके साथ में एक बेल आइकन आ रहा है उसे जरूर दबाइए। बेल आइकन बार बार मैं क्यों कहता हूं, बेल आइकन दबाने से ही आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आपको जल्दी से मिलती है। कमेंट कर दीजिए। कोई भी सवाल हो ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो, ऑलवेज हेल्प यू टेक मेमोरी यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा तैयार है। कोई सा भी सवाल हो उसके लिए जवाब देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप देख रहे हैं द टेक मेमोरी यूट्यूब चैनल गमेर राणा के साथ में, उदयपुर मेवाड़। जय मेवाड़।